एक बार एक नौजवान था। वो हमेशा फियरता रहता था। उसकी परेशानियां उसे बहुत बड़ी लगती थी। वो खुद को अकेला और रास्ता भटका हुआ महसूस करता था। एक दिन उसने मदद लेने का फैसला किया। वो एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु के पास गया। नौजवान ने भिक्षु को अपने डर के बारे में बताया। वो खुद को बहुत छोटा और लाचार महसूस कर रहा था। भिक्षु धैर्य से सुनता रहा। वो नौजवान का दर्द समझ गया। भिक्षु धीरे से स्माइल। मेरे लिए एक मिट्टी का घड़ा लाओ, भिक्षु ने निर्देश दिया। नौजवान को एक पुराना घड़ा मिला। उसमें दरारें और छेद थे। भिक्षु ने घड़ा लिया। उसने नौजवान को मुट्ठी भर बीज दिए। इन सीड्सों को घड़े में लगाओ, उसने कहा। नौजवान उलझन में पड़ गया। लेकिन घड़े में तो छेद हैं। उसने विरोध किया। पानी बाहर निकल जाएगा, बीज उगेंगे ही नहीं। भिक्षु बस स्माइल। जैसा मैं कहता हूं करो, उसने जवाब दिया। नौजवान ने अनिच्छा से बीज बो दिए। उसे यकीन नहीं था कि ये बीज कभी अंकुरित होंगे। हर बार जब वह बीज बोता, उसके मन में संदेह और डर घर कर जाते। उसने घड़े में पानी डाला, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। पानी को रिसते हुए देखा। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें और सपने भी इसी तरह रिस रहे हैं। हर बार जब वह पानी डालता, उसे लगता कि वह कुछ खो रहा है। हर दिन वो चिंतित रहता। उसे लगता कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। वह हर दिन उस घड़े को देखता और सोचता, क्या कभी कुछ अच्छा होगा? उसे शक था कि बीज अंकुरित होंगे भी या नहीं। वह सोचता कि क्या उसकी मेहनत का कोई फल मिलेगा। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता कि क्या वह सही कर रहा है। वो खुद को उस टूटे हुए घड़े की तरह महसूस करता था, टूटा हुआ और बेकार। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में भी दरारें हैं, जो उसकी सारी खुशियों और उम्मीदों को बाहर निकल जाने देती हैं। उसने अपने डर भिक्षु से साझा किया। उसने भिक्षु को बताया कि कैसे वह हर दिन चिंता और संदेह में जी रहा। भिक्षु धैर्य से सुनता रहा। उसने नौजवान की हर बात को ध्यान से सुना और उसकी परेशानियों को समझा। तुम्हारा मन इस घड़े की तरह है, उसने समझाया। भिक्षु ने कहा कि जैसे इस घड़े में दरारें हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी दरारें हैं। ये डर और शंकाओं से भरा है। भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे मन में जो डर और शंकाएं हैं, वे तुम्हारी सारी सकारात्मकता को बाहर निकल जाने देती हैं। ये नकारात्मक विचार दरारों की तरह हैं, जो तुम्हारी उम्मीद और आत्मविश्वास को बाहर निकल जाने देते हैं। कि अगर तुम इन दरारों को भर सको, तो तुम्हारा मन भी एक मजबूत घड़ा बन जाएगा, जो पानी को रोक सकेगा और बीजों को अंकुरित कर सकेगा। कुछ दिनों बाद कुछ अद्भुत हुआ। घड़े में छोटे छोटे हरे पौधे दिखाई देने लगे। नौजवान हैरान रह गया। लीकेज के बावजूद बीज अंकुरित हो गए। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई। शायद वो भी बरहक सकता है। वो भिक्षु के पास भागा। उसके अंदर उत्साह उमड़ रहा। भिक्षु ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अपनी खामियों के बावजूद घड़ा जीवन का पोषण कर सकता है। तुम्हारा मन भी अपने डर के बावजूद महान काम करने में सक्षम है। नौजवान सीड्सों को पानी देता रहा। उसने पौधे की देखभाल की। उसने घड़े में दरारों को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। वो कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि दृढ़ता का प्रमाण थे। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं ऑब्स्टिकलें नहीं थी,
बल्कि विकास के अवसर थे। वो नए साहस के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने लगा। वो खुद पर विश्वास करने लगा। धीरे धीरे वो अपने डर पर काबू पाने लगा। टूटा हुआ घड़ा उसके अपने परिवर्तन का प्रतीक बन गया। घड़े का असली पर्पस। एक दिन नौजवान ने कुछ और सीखा। पौधे ने मजबूत जड़ें उगा ली। इन जड़ों ने खुद को घड़े की दरारों के चारों ओर लपेट लिया। पौधा घड़े को एक साथ पकड़े हुए था। उसने महसूस किया कि अपने डर का सामना करने से वो मजबूत हुआ। पौधे की तरह उसकी चुनौतियों ने उसे बढ़ने में मदद की। वो अब अपनी परेशानियों से नहीं डरता। उसने उन्हें अपना लिया। अंदर से ताकत फाइंड। नौजवान आखिरकार भिक्षु के पाठ को समझ गया। उसने सीखा असली ताकत अंदर से आती है। यह हमारे डर का सामना करने और खुद पर विश्वास करने से आती है। टूटा हुआ घड़ा कमजोरी का प्रतीक नहीं था, बल्कि हमारी आंतरिक डाउट की याद दिलाता था। उसने भिक्षु को उसकी बुद्धिमानी के लिए धन्यवाद दिया। वो मठ से चला गया। अब एक फियरा हुआ नौजवान नहीं, बल्कि एक आत्मबिलीवी व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। जीवन की अपूर्णता। हम सभी के पास अपने अपने टूटे हुए घड़े हैं। हमारी अपूर्णता जो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे डर, हमारी शंकाएं और हमारे संघर्ष, ये सभी चीजें हमें इंसान बनाती हैं। लेकिन ये अपूर्णताएं हमें परिभाषित नहीं करती। ये हमें कमजोर नहीं बनाती। ये हमारी क्षमता को सीमित नहीं करती है, बल्कि ये हमें और भी मजबूत बनाती है। ये बस हमारे होने का एक हिस्सा है। हर एक दरार, हर एक टूटन हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा है। उस नौजवान की तरह हमें अपनी खामियों को अपनाना सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ये खामियां ही हमें अनोखा बनाती हैं। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए, तब भी जब चीजें मुश्किल लगें। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम में से प्रत्येक के भीतर किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत है। हम सभी में अद्वितीयता है और यही हमें विशेष बनाती है। हमें अपनी यात्रा को स्वीकार करना चाहिए और अपनी अपूर्णताओं को गले लगाना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। जीवन की अपूर्णताएं ही हमें सिखाती हैं कैसे जीना है, कैसे बढ़ना है और कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और एक दूसरे की खामियों को समझना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। जीवन की अपूर्णताएं हमें सिखाती हैं कि हर दिन एक नया अवसर है और हर क्षण में सुंदरता है। डर के बिना एक दुनिया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव कर सके, जहां हर दिन एक नई शुरुआत हो और हर चुनौती एक नई संभावना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम अपनी समस्याओं से नहीं डरते, जहां हम अपने सपनों का पीछा करने में संकोच नहीं करते और हर कदम पर आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जहां हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखते हैं, जहां हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है और हर असफलता हमें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाती है, जहां हम अपने प्रयासों का जश्न मनाते हैं, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो। एक ऐसी दुनिया जहां हम खुद पर विश्वास करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां हम अपने आप को स्वीकार करते हैं अपनी कमजोरियों के साथ।
जहां हम अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराते हैं, यह जानते हुए कि हम अपने आप में पर्याप्त हैं। यह वह दुनिया है जिसे हम बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। जहां हम अपने समुदायों को मजबूत बनाते हैं और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। आइए हम सब उस नौजवान की तरह बनने का प्रयास करें जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो सुनिए, अपने समुदाय के लिए योगदान देता है और जो हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है। आइए हम अपने टूटे हुए घड़ों को अपनाएं, अपनी असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें, अपनी कमजोरियों को गले लगाएं और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। हम अपने आप को और दूसरों को माफ करें और एक नई शुरुआत करें। आइए हम अपने डर का सामना साहस और करुणा के साथ करें। अपने डर को हमें रोकने न दें, बल्कि उन्हें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने दिल में करुणा रखें और दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाएं। एक दूसरे का समर्थन करें और एक साथ मिलकर अपने डर को दूर करें। आइए हम खुद पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें ताकि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जहां डर न हो। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकें और जहां हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। आइए हम एक साथ मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर कोई स्वतंत्रता, खुशी और आत्म